हेलो गाइड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज देखने वाले पहले भाग में देखा था शाल का पार्ट 1। अभी शाल लेसन का पार्ट 2 आज देखने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, ये शाल लेसन में पहले भाग में क्या क्या अपन देखा है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। और सेकंड पार्ट में अभी क्या देखने वाले हैं उसी के बारे में आज यहाँ पे चर्चा करने वाले। तो चलो देखेंगे। लेकिन दोस्तों उसके पहले आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो देखने के बाद में एक प्यारा सा कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उसको प्रेस करना है, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा आपके पास सबके पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे शुरू करेंगे शाल लेसन का सेकंड पार्ट। तो लास्ट लाइन यहाँ पे पेज नंबर 7 का लास्ट लाइन, हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। तो लेखक यहाँ पे बताते, लेखक के पास भी बहुत सारा शाल जमा हो गया था और लेखक यहाँ पे बताते कि धीरे धीरे मेरे पास जितना भी शाल जो था मैं सब गरीब लोगों को बांट दिया। श्रमिक मतलब मेहनत करने वाले, काबाड़ कष्ट करने वाले। तो श्रमिक का ये मीनिंग यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं। बैक साइड में जाएंगे पेज नंबर 8। या सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। और बाद में लेखक शनिवार पेठ में एक ओंकारेश्वर महाराज का मंदिर है और ये शनिवार पेठ कहाँ पे आ गया? पूना में। तो लेखक वहां पे हर दिन शाम को टहलने के लिए ये शनिवार पेठ में जो एक मंदिर जो था ओंकारेश्वर का, वहां पे लेखक हर दिन शाम को घूमने के लिए जाते थे। तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवडे। और ये मंदिर के बाजू में एक पेड़ था और पेड़ में एक चबूतरा था, गोल ओटा जो था। कट्टा मतलब गोल ओटा। यहाँ पे लेखक जाने के बाद में हमेशा वो कट्टे के ऊपर वहां पे बैठते थे। एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी। और एक दिन लेखक के नजर में ये बात आ गई कि एक ठंडी के दिन चल रहे थे और वहां पे एक दुबला पतला एकदम अशक्त गरीब भिकारी ये कट्टे के बाजू में चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे पाहिले। और नीचे फटा पुराना जो गोदड़ी बोलते, ये गोदड़ी नीचे डाली थी, वो भी पूरी फट गई थी। और शरीर के ऊपर जो कपड़ा था ये पूरा फट गया था और उसको बहुत सारी ठंडी लग रही थी, पूरा शरीर उसका कांप रहा था। ऐसी हालत में लेखक ने ये गरीब भिखारी को कट्टे के बाजू में देखा था। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो। और बाद में लेखक को ऐसा लगा ये भिखारी आदमी, उसको ठंडी बहुत लग रही है। लेखक के पास ऑलरेडी बहुत सारा शॉल जो था। तो दूसरे दिन लेखक जब बाहर घूमने के लिए शाम के टाइम निकलते हैं तो वो 2 शॉल लेके घर के बाहर निकलते, ताकि उनको लगा ये गरीब आदमी आज अगर मिल जाएगा तो उसको ये शॉल अपन दे देंगे। इसीलिए लेखक 2 शॉल लेके निकला घर से। तो म्हातारा होता, त्याला दोन्ही शैली दिल्या। त्याने थरथरत्या हाताने मला नमस्कार केला। और वहां पे जाने के बाद में ये म्हातारा आदमी, जो एजड आदमी, जो म्हातारा मतलब वृद्ध व्यक्ति, तो ये वृद्ध व्यक्ति जो है ये वहां पे बैठा था। लेखक ने दोनों शाल उसको दे दिया और बाद में ये गरीब भिखारी ने लेखक को दोनों हाथ से ऐसा नमस्कार किया। पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्यास उसंत लाभली नाही। और आगे चल के 4-5 दिन तक के लेखक के पीछे बहुत सारा काम था और उसके वजह से ओंकारेश्वर मंदिर के पास घूमने के लिए जाने के लिए लेखक को कुछ टाइम मिला नहीं। उसंत न मिलने मतलब वेळ न मिलने। तो ये लेखक को थोड़ा टाइम मिला नहीं 4-5 दिन तक के। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो और 4-5 दिन के बाद में लेखक का ओंकारेश्वर मंदिर के बाजू में हर दिन की तरह रोटेशन चालू हो गया, जाते थे। वहां पे एक चबूतरा जो था, कट्टा जो था, ये कट्टे के ऊपर लेखक वहां पे जाके हर दिन बैठते थे। मग एकदम त्या भिक्षेकरीची वृद्धाची आठवण आली और जैसे लेखक 4-5 दिन के बाद में वहां पे अचानक जाते तो वहां पे उनको लेखक को अचानक याद आता है कि अरे यहाँ पे तो बूढ़ा आदमी एक बैठता था, लेकिन अभी कहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा। तो अचानक लेखक ये बूढ़े आदमी को आजू बाजू में थोड़ा ढूंढने की कोशिश करते।
तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हता, तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो। और बाद में लेखक ये बूढ़े आदमी को, ये जो पुल जो था वहां पे, ब्रिज जो था वहां पे आजू बाजू में वो बूढ़े आदमी को देखने के लिए जा रहे थे, कहीं पे भी वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। लेखक ने जो बूढ़े आदमी को एक कट्टे के बाजू में जाके देखा था, वो बूढ़ा आदमी वहां पे कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा था। पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला और जो ब्रिज जो था मंदिर के बाजू में, मंदिर के तरफ जाने वाला जो ब्रिज जो था, पुल जो था, ये पुल के बीच में एक बूढ़ा आदमी लेखक को दिखाई देता है। फिर से वही कंडीशन में वहां पे वो बैठा था, फटा पुराना गोदड़ी नीचे डाला था, शरीर के ऊपर ढंग का कपड़ा नहीं था और उसको ठंडी बहुत लग रही थी। मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो, पाहतो तो काय 30 चिरगुटे अंगाखाली अंगावर। और बाद में लेखक भागे दौड़े, चलते चलते भागे दौड़े भिखारी के पास चले जाता है और वहां पे जाके देखता है तो ये भिखारी के पास वही कपड़ा था, फटे पुराने कपड़े पहन के बैठा था, नीचे जमीन के ऊपर फटी पुरानी गोदड़ी वहां पे डाल के भिक्षा मांगने का काम गरीब आदमी कर रहा था। तेज कुड़कुड़ने, तेज दीनवाने जीने, दीनवाने गरीब लोगों की तरह, जीना जगने। तो यह गरीब आदमी उसी तरह, जिस तरह पहले लेखक ने देखा था उसी हिसाब से लेखक ने गरीब आदमी को वहां पे देखा था। मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले? त्याने नकारार्थी मान हलवली। और वहां पे जाने के बाद में लेखक जो है, ये गरीब, गरीब मतलब दरिद्री, दीन, तो ये लेखक ये गरीब आदमी के पास, गरीब आदमी ने भिखारी को पहचाना नहीं, उसने बोला कि मैं आपको पहचानता नहीं। मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? बाद में लेखक ही उसको याद दिलाने की कोशिश करता है कि बाबा मैं आपको 4-5 दिन पहले 1-2 शॉल दिया था, आपको याद है? यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हाथ जोड़ून म्हणाला, हे भल्या माणसा तू लई मोठा है। और बाद में ये भिखारी आदमी लेखक को हाथ जोड़ता है, बोलता है भाई आप बहुत बड़े आदमी हैं और आपने मुझे शाल दिया था, मतलब वो सही बोलने की कोशिश करता है। मॅचने शाली दिल्या, पण बाबा मैं भिखाऱ्याला शाली कशा शोभतील? और लेखक को ये भिखारी बोलता है कि भाई आपने मुझे तो शाल दिया, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मुझे इतनी महंगी शाल ये कैसी अच्छी लगेगी? और ये शाल मैं ओढ़ के अगर बैठूंगा तो मुझे कोई भीख नहीं देगा। ऐसा ये भिखारी आदमी लेखक को बताता है। मी भिखाऱ्याला शाली कशा शोभतील? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लय वाईट, और ये शाल ओढ़ के बैठने से मेरा पेट तो भरने वाला नहीं, इसीलिए मेरी पेट की आग बहुत बड़ी है। तो पेट की आग को पेट भरने के लिए ये आपने जो मुझे 2 शाल दिया था, शाल को मैं बेच दिया और 4-5 दिन मेरे पेट की आग को बुझाने का काम मैंने किया। अगर मैं ये शाल ओढ़ के मंदिर के बाजू में अगर बैठ जाता तो मुझे कोई भी भीख नहीं देता। मी शाली इकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं। बाबा आमचं हे असलं बिकट जीना और मेरा हालत ऐसा है, मैं ये शाल को बेच दिया और बाद में 4-5 दिन अच्छे से पेट भर के खाना खाया। तुझं लई उपकार आहेत बाबा। और बाद में भिखारी लेखक को बोलता है कि हाँ भाई तेरा मेरे ऊपर बहुत एहसान है। कैसा एहसान? कि लेखक ने उसको 2 शाल ठंडी से बचने के लिए दिया था, इसीलिए भिखारी लेखक को बोलता है कि आपका मेरे ऊपर बहुत एहसान है। शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब। शालीची शोभा, शाल जो है बड़े लोगों के कंधे के ऊपर ही अच्छी दिखाई देती, आणि ऊब वो पोटाची आग, शाल की गर्मी, ऊपर से शाल लिया और पेट में चूहे दौड़ रहे, पेट में बहुत भूख लगी है, तो शाल कंधे पे लेके कुछ भी फायदा नहीं। हम लोगों को अनाज ही चाहिए, भिखारी लोगों को खाने के लिए अनाज ही चाहिए, तब उनका पेट शांत हो जाता है। ऐसा भिखारी आदमी लेखक को बताता है। भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे आणि हेही जमले नाही तर आभागांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। और इसीलिए लेखक यहाँ पे सब लोगों को गुजारिश करते कि जो भूखा प्यासा आदमी है उसको अनाज देना चाहिए, प्यासे आदमी को पानी पिलाना चाहिए। अगर ये भी अपने से नहीं होता तो कम से कम अभागी, अभागी मतलब दुर्दैवी, यहाँ पे लिखा में, तो अभागी मतलब दुर्दैवी, अभागी लोगों को कम से कम सम्मान से उसके गले में शाल तो भी कम से कम देना चाहिए। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे शाल लेसन का ये दूसरा पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो ये जरूर आपने अभी तक कमेंट अगर नहीं किया होगा
क्योंकि आपके एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो इसीलिए आप एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला लेसन लेके मैं फिर से बहुत जल्दी आपके सामने आ जाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।